नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में जो अधिमास पड़ने वाला है, जिसे पुरुषोत्तम मास या अक्षय मास भी कहते हैं, के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है उसे सौर मास, पुरुषोत्तम मास, अधिमास या मलय मास भी कहते हैं। तो ज्योतिष गणना के अनुसार जो सौर वर्ष होता है, जो सूर्य का वर्ष होता है, वो उसमें 365 दिन 6 घंटे और 11 सेकंड का होता है, जबकि जो चंद्र वर्ष होता है वो 354 दिन और लगभग 9 घंटे का होता है। तो सौर वर्ष एवं चंद्र वर्ष के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारतीय शास्त्रकारों द्वारा अधिक मास की परिकल्पना की गई है। तो हर तीसरे वर्ष इसमें एक अधिमास या अधिक मास की पुनरावृत्ति होती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको क्यों पढ़ता के बारे में जानकारी दी। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वर्ष जो है वो 17 मई से 15 जून तक इस अधिमास, मलय मास या पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। तो इस दौरान क्या करें? तो भविष्य पुराण के अनुसार पुरुषोत्तम मास में ईश्वर के निमित्त जो व्रत, उपवास, स्नान, दान या पूजन आदि किए जाते हैं, उन सब का फल अक्षय होता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है। और जो व्रती होता है, जो व्रत करता है, उसके सब नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में या शास्त्रों में कहा गया है कि सर्व पाप हरण करने वाला अधिमास काल में व्रत, उपवास, पूजन, दान आदि के संबंध में विभिन्न प्रकार की विधाएं बतलाई गई हैं। तो आप लोग दोस्तों, इसमें अधिमास में आप प्रतिदिन पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ एक निश्चित समय श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ आदि करना शुभ होता है। अधिमास की समाप्ति पर स्नान, जप, पुरुषोत्तम मास पाठ एवं निम्न मंत्रों सहित गुड़, गेहूँ, घृत, वस्त्र, मिष्ठान, दाख, केले, कुष्मांड, ककड़ी, मूली आदि वस्तुओं का दान, दक्षिणा सहित भगवान को 3 बार अर्घ देना चाहिए। और भगवान के 33 मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो कि इसी प्रकार हैं: विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, अधो, अक्षस, केशव, माधव, राम, अच्युतम, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्री कृष्ण, विश्व साक्षण, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्धम, त्रिविक्रम, वासुदेवम, जगतयोनि, अनंत, शेषायन, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यरी, विश्वतमुखम, जनार्दन, धरावासम, दामोदरम, मघार्दन और श्रीपति चो। और अधिवास में क्या काम नहीं करना चाहिए, किन कामों को त्यागना चाहिए? तो कहते हैं कि अधिमास में आप लोग फल प्राप्ति कामना से किए जाने वाले प्राय सभी काम वर्जित हैं। आप किसी इष्ट या किसी काम्य वस्तु के लिए जो कर्म करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और फल की आशा रहित होकर ही सब कार्य या सब काम किए जा सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में कुछ नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य कर्मों करने का विशेष निषेध माना गया है, जैसे कि आप विवाह, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा, महादान, चूड़ाकर्म, जिसको मुंडन संस्कार कहते हैं, पहले कभी न देखे हुए देव तीर्थों में गमन करना, नवग्रह पूजन करना या नए घर में प्रवेश करना, वृषोत्सर्गम, भूमि आदि संपत्ति की खरीद करना, नई गाड़ी लेना आदि शुभ कार्यों का आरंभ अधिक मास में नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप लोग नित्य व अनित्य कार्य जैसे नववधु प्रवेश, नव यज्ञोपवीत धारण करना, व्रत उद्यापन करना,
नए वस्त्र धारण करना, कुआं, तालाब, बावली, बाग आदि का खनन करना, भूमि, वाहन आदि का क्रय करना, काम्य कामना की इच्छा से व्रत करने का आरंभ करना, भूमि, स्वर्ण, तुला, गाय आदि का दान करना, उपनयन संस्कार करना, द्वितीय वार्षिक श्राद्ध करना, उपकर्म आदि कर्मों का संपादन भी निषेध माना गया है। ये भी काम नहीं करने चाहिए। और कहा गया है कि अधिक मास में क्या काम किए जा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि अधिक मास या मलय मास में जिस काम को प्रयोग आरंभ अधिक मास के पहले किया हो चुका हो, उसकी संपूर्ण अधिमास में भेद है। अर्थात आपने जो काम शुरू कर दिया है उसे आप कर सकते हैं। मलय मास में मरने वाले का वार्षिक श्राद्ध करना, मासिक श्राद्ध करना, पितरों की क्रिया करना, तीर्थ व गया श्राद्ध करना। यदि मध्य में किसी ने मलय मास हो तो 1 मास का अधिक ही श्राद्ध होगा। अर्थात जिस मास में ये प्राप्त होता है उसकी द्वितीय आवृत्ति होती है। यदि मलय मास में किसी की मृत्यु हो तो उससे जो 12वां मास हो उसमें प्रेत क्रिया को समाप्त करना चाहिए। तीव्र ज्वर, प्राणघात रोग आदि की निवृत्ति के लिए रुद्र पूजा या जैसे रुद्राभिषेक वगैरह अनुष्ठान, पुत्र संतान जन्म के बाद जब पुत्र जन्म होता है घर में तो अन्नप्राशन संस्कार हो गया, गंडमूल शांति हो गई, जन्मदिन पूजन संबंधी जो आवश्यक कार्य हैं एवं दुर्लभ योगों के प्रयोग में नित्य पूजा, जप, दान आदि कर्म, ग्रहण संबंधी श्राद्ध, जप आदि आप ये कर्म आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको मलय मास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में जो काम करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए, हम क्या क्या काम कर सकते हैं इत्यादि के बारे में जो जानकारी दी, आप कैसे लगी कृपया कमेंट ज़रूर करिए। अच्छी लगी है तो इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी पेज और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए। और दोस्तों इन्हीं वचनों के साथ हरि ओम तत्सत।